और आप सभी का सहयोग, आप सभी के सहयोग से ये पूजा सफल हो पाती है और हम आयोजन कर पाते हैं। आज पूर्वांचल सेवा समिति की तरफ से सबसे पहले सफल बनाते हुए मैं अपने सबसे लाडले, दुलारे, प्यारे, आदरणीय बहुत ही सुंदर हमारे स्थानीय हमारे बीच में पार्षद यहाँ के पार्षद श्री विनोद भाटी जी का जो मंच पर पधार चुके हैं, एक बार तालियों से स्वागत करें। मंच पर हमारे सभी उपस्थित, मैं अभी भाटी साहब ने एक बड़ी बात कही कि जगह कम नहीं पड़ती, ऐसे ही और यूं ही इसे छठ महापर्व कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। इस पूजा को और स्थान और सीमाओं में और संख्याओं में सीमित नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय महापर्व के रूप में जाना जाता है। मंच पर हमारे जो यहाँ पे भाई विराजमान है, आप देख सकेंगे, जिनके घर में जरूर अलग अलग अगर पूजा का आयोजन ना किया जाए तो इस तादाद को जो इतनी अच्छी व्यवस्था दी जाती है, हमारे भाई बधाई के पात्र हैं जो यहाँ मंच से बैठे हैं, जो अलग अलग जगहों पर व्यवस्था करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बार हम एक साथ सभी मंच पे उपस्थित हैं। ये इस पूजा की ताकत है और इसीलिए इस बार भी आप देख पा रहे हैं कि हमने इस घाट पर इस छठ महापर्व आयोजन किया है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे स्थानीय पार्षद हमारे भाई विनोद भाटी जी, ये हम पूजा के साथ साथ सिर्फ यहाँ पहली दफा नहीं, हम जब खेतों में करते थे, बाग में करते थे, जहां कहीं भी हमने किया, शुरू से इनका योगदान रहा है और हमारे साथ रहे हैं। आप यहां घाट पे देख पा रहे हैं, घाट का निर्माण कराना, घाट के चारों तरफ पेड़ लगवाए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे विनोद भाटी जी ने करवाया। घाट बनवाने का काम विनोद भाटी जी ने किया। अभी आपके ठीक पीछे आप देखेंगे बेंचेज लगे हुए हैं, इन्होंने बेंचेज यहाँ पे रखवाए हैं पर्दे के ठीक पीछे। तो इस तरह से इनकी जो ताकत है, इनका जो सेवा भाव है, इसी वजह से हम यहाँ पे हैं उपस्थित और पूजा कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। मैं एक बार चाहूंगा, सबसे पहले इस छठ महापर्व के अवसर पर हमारे सभी भाई, हमारी सभी माताएं तो पूजा में ध्यान रखेंगी, लेकिन हमारे सभी भाई एक बार दोनों हाथ उठाकर छठी मैया का आह्वान करते हुए जयकारा लगाएंगे। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। दोहरी खुशी है। इस बार नवरात्रि का त्योहार है और इस अवसर पर आज के दिन जो पूजा की जाती है, हमारी जो माता कात्यायनी है उनकी पूजा की जाती है, जो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। आज तो दो माताओं का आशीर्वाद हमें एक साथ मिलने वाला है, इसीलिए ये छठ महापर्व और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि माता कात्यायनी और छठी मैया, आइए इन दोनों के श्री चरणों में हम नमन करते हुए, सर झुकाते हुए आह्वान करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस पूजा स्थल पर हमारे जितने भी भक्त उपस्थित हैं, जिस मनोकामना को, जिन इच्छाओं को लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे हमारे भक्त हैं ना, ये सर्टिफिकेट हैं, वैसे जरूरत इसकी नहीं है, ये प्रमाण है। ये छठ महापर्व जो चैत्र महीने में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में इस चैत्र महीने में मनाया जाता है, ये जो पर्व कर रहे हैं, इन सभी की इच्छाएं या तो 50 साल पहले, 100 साल पहले, या 2-4 साल पहले, या 10 साल पहले, या आजकल में, इन सबकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, वो लोग हैं ये। हम हमेशा कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है, इस पूजा को वही करते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी होती हैं। इसलिए फिर भी मैंने पहले ही कहा कि इस पूजा को संख्या में सीमित नहीं किया जा सकता है। तो ये है हमारी छठी मैया की अनुकंपा, इसके बदौलत हम यहाँ पे हैं और हमेशा ही इस वक्त भी, और जो कार्तिक महीने में हम छठ पर्व मनाते हैं, दोनों का इंतजार हम बखूबी करते हैं कि हे छठी मैया, आप आए, पधारे और हमें आशीर्वाद दें। सूर्य देव की आराधना, आज अस्त होते हुए सूर्य की हम आराधना करेंगे, अर्घ दिया जाएगा। और मैं बता दूं
आज शाम को जो अर्घ देने का टाइम होगा सूर्यदेव को, ये 6:34